बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.7 आज करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 में हमने जो पीछे डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन और ये चैप्टर पूरा जो किया था, इसका जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल है, हम कहीं पे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसका यूज़ होगा, वो सारा कुछ जो होगा वो हम 3.7 में डिस्कस करेंगे। कैसे कोई चीज़ डायरेक्टली होती है, कैसे इन्वर्स होती है, एक बढ़ती है तो दूसरी कैसे कम हो जाती है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के अंदर। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बिल्कुल वही चीज़ें जो पीछे हमने डिस्कस की हुई हैं वही है, सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट है। आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ जाएं तो क्वेश्चन जो होगा वो बहुत आसान होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट। अब सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली है किसके, लेंथ के, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एज। अब उसने कहा है स्टूडेंट, अगर हम देखें इसको, गिवन डाटा क्या दिया हुआ हमें, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, गिवन डाटा लिख रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। बिल्कुल सिंपल, बुक आपके सामने होगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का क्या है, स्क्वायर है। एक क्यूब है, अगर ए हमारे पास कितना है, ए बराबर है 27 स्क्वायर यूनिट के, और लेंथ किसके बराबर है, 3 यूनिट के। एरिया स्टूडेंट, अगर हम एरिया देखें किसी भी जगह पर, पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में सब ने आप में पढ़ा था, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। मीटर स्क्वायर हो गया, या एरिया बराबर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बराबर होता है कोई भी चीज़ हो तो हमारे पास उसमें हमेशा जो होता है वो स्क्वायर में ही आता है। क्यूब स्क्वायर या कुछ भी चीज़ होगी तो वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर के अंदर ही एरिया यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे 27 स्क्वायर यूनिट है, मतलब अब एरिया जो है वो किसी चीज़ के, उसका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्क्वायर यूनिट है, कि मतलब एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इंचेस स्क्वायर है, कुछ भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। सवाल के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 है ए मालूम करना है आपने। नंबर 1 में अगर मैं देखें, ए फाइंड करें अगर कितना हो जाए, अगर एल जो हो वो हमारे पास 4 यूनिट हो, और इसी का दूसरा पार्ट है एल मालूम करें अगर एरिया जो हो वो हमारे पास 12 स्क्वायर यूनिट हो। ले स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एरिया और लेंथ दिया हुआ, उसकी वजह से हमने पहले के मालूम करना है, उसके बाद आगे हम सवाल की तरफ। अब यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आप सारा कुछ लिख लेते हैं, यानी आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, के मालूम करना है, तो अब यूनिट साथ लिखे हैं जो भी, तो यहाँ से आइडिया हो जाता है कि कौन सी, यानी एल के साथ 3 यूनिट है तो ये मौजूद है, स्क्वायर यूनिट हमने मालूम करना है, मतलब हमने एरिया फाइंड करना है, तो साथ यूनिट लिखेंगे तो आपको आसानी होगी इसको तलाश करने में। चलते हैं, ए बराबर है के एल का स्क्वायर, इक्वेशन ये हमारे पास क्या है, 1। ए स्टूडेंट कितना है हमारे पास, 27 के फाइंड करना है, और एल क्या है, 3 का स्क्वायर। 27 के 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, 9 3 ज़ा 20, तो के बराबर है 3 के।
नेक्स्ट स्टूडेंट के की कीमत निकल आई। पुट के इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में है हमारे पास a बराबर है 3l का स्केयर। इक्वेशन 1 में k, तो k की जगह पे जहाँ पे है वो 3l। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड a इफ l इज इक्वल टू 4। a मालूम करें अगर l कितना हो, 4 हो। ले स्टूडेंट, a मालूम करना है और l 4 का स्केयर, और 4 का स्केयर कितना होता है स्टूडेंट 16, 16 3 जार 48, और a के साथ क्या है स्क्वेयर यूनिट। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे फिर उसी तरह दूसरा हम लोग पुट के इन इक्वेशन 1, a बराबर है 3l का स्केयर। वही के एक ही है, दोनों एक ही, अक्सर सवाल में दो हमने पार्ट फाइंड करने। अब a स्टूडेंट 12 है, l हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, l स्केयर 3 4 जार 12, l स्केयर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वेयर रूट, 4 का स्क्वेयर रूट, l का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसल, l इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे a जो है वो 48 और l जो है वो प्लस माइनस 2 है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये सवाल नंबर 1 है। उम्मीद है कि मुझे आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। गिवन डाटा ही लिख लेते हैं। हाँ जी, द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फेयर वेर इज डायरेक्ट एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड एस इज इक्वल टू 16 पाई व्हेन आर इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट दिया हुआ है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो रेडियस का हमारे पास क्या आता है स्क्वायर, तो s इक्वल है 16 पाई और r इज इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है, पहला r मालूम करें अगर s कितना दिया हो 36 पाई। ले स्टूडेंट एक ही चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, आर मालूम करना है, एस इज इक्वल टू 36 पाई। ले स्टूडेंट एस बराबर है के आर का इक्वेशन क्या हो गई 1, एस हमारे पास 16 पाई, के हमने फाइंड करना है और आर 2 का स्क्वायर 16 पाई, 2 2 जार 4, यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 4 जार 16, के इक्वल हो गया 4 पाई के। नेक्स्ट के कीमत निकल आई। पुट के इन इक्वेशन 1, एस बराबर है के आर का स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने के कीमत निकाल ली। फाइंड आर इफ एस इज इक्वल टू 36 पाई। आर मालूम करना है हम लोगों ने अगर एस कितना है 36 पाई। पुट कर दे स्टूडेंट 36 पाई 4 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी पाई है, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 4 पाई इक्वल है आर स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, 4 9 जार 36, तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, और यही हमने आर यहाँ पे फाइंड करना है प्लस माइनस 3। आगे स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
यही स्टूडेंट वही डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे और हमने एक चीज़ फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाई टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेयर डायरेक्ट एज द अमाउंट ऑफ एलोगेशन एस। तो फोर्स जो है स्टूडेंट वो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एस के साथ। डायरेक्टली अमाउंट ऑफ द एस एंड फोर्स इज इक्वल टू 32 LB और एस इज इक्वल टू 1.6 इंचेस। हाँ जी 6 इंचेस। उसी तरह तो फाइंड करें फर्स्ट में एस फाइंड करें व्हेन, एस फाइंड करें व्हेन एफ इज इक्वल टू 50 LB और सेकंड में एफ फाइंड करें व्हेन एस इज इक्वल टू 0.8 इंचेस। लें स्टूडेंट सबसे पहले के निकालेंगे, उसके बाद आगे दोनों क्वेश्चन। एफ बराबर है के और एस। इक्वेशन 1 एफ 32 है, के हमने फाइंड करना है और 1.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई आके डिवाइड ओवर 1.6 इज इक्वल टू के। 32 डिवाइडेड बाय 1.6 तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया 20। के की कीमत निकल आई। पुट के इन इक्वेशन 1 एफ बराबर है 20 और एस। ने स्टूडेंट फर्स्ट करना हमने एस फाइंड करें व्हेन एफ इज इक्वल टू 50 LB। लें स्टूडेंट एफ जो है वो 50 LB है, 50 दिया हुआ है, यूनिट रहने दे लास्ट पे लिख लेंगे 20 और एस हमने फाइंड करना है। 50/20 इक्वल है एस के 0 0 से कैंसल, 2 2 2.5 और एस के साथ यूनिट क्या लगते हैं इंचेस, तो एस इज इक्वल टू 2.5 इंचेस। दूसरा स्टूडेंट पार्ट है पुट के इन इक्वेशन 1। अब 1 में के की कीमत मालूम है, के 20 है, एफ बराबर है 20 एस। एफ फाइंड करना है 20 मल्टीप्लाई 0.8 तो 20 मल्टीप्लाई 0.8 ये हो जाएगा 16 और साथ के आ जाएगा एल और बी, क्योंकि एफ के साथ जो यूनिट लिखा है वो यूनिट सेंटर में नहीं लिखते क्योंकि आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप यहाँ पे यूनिट लिखे हुए हैं, अगर एफ फाइंड करें तो उसके साथ एल बी और एस फाइंड करना है तो उसके साथ इंचेस यूनिट यूज़ किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्स एज द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो लाइट जो है वो स्टूडेंट इनवर्स है किसके साथ, डिस्टेंस के स्केयर के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्स एज द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस डी। लाइट जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब लाइट बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो लाइट बढ़ जाएगी। तो ये इन्वर्स है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। आगे चलते हैं। इफ़ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 20 कैंडल पावर, सही कर दें, एट द डिस्टेंस इज इक्वल टू
और डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 12 फीट। तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट देख लेते हैं। फ्रॉम द सोर्स फाइंड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ 8 फीट। स्टूडेंट हमने आगे कहता है इंटेंसिटी फाइंड करें अगर डिस्टेंस कितना हो जाए 8 फीट। अब यहाँ से आइडिया हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो रहा है तो लाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक कम होता है दूसरा बढ़ जाता है। चले चलते हैं। आई बराबर है के ओवर डी का स्क्वायर और इक्वेशन क्या हो गई 1। सबसे पहले के निकालना है। आई जो है वो 20 है, के मालूम करना है और डिस्टेंस 12 का स्क्वायर 20 के 12 का स्क्वायर क्या है 144। यहाँ डिवाइड यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई के, तो 20 मल्टीप्लाई 144 20 मल्टीप्लाई 144 ये आ गया कैलकुलेटर पे 2880। ले स्टूडेंट के की कीमत निकाल ली। पुट के इन इक्वेशन 1 में के की कीमत मालूम कर दे। आई बराबर है 2880 ओवर डी का स्क्वायर। फाइंड आई इफ डी इज इक्वल टू 8 फीट। आई मालूम करना है अगर डी कितना हो 8 फीट हो। ले स्टूडेंट आई बराबर है 2880 8 कितना है, डी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर, तो आई बराबर है 2880 और 8 का स्क्वायर कितना है तो स्टूडेंट 64। ले स्टूडेंट डिवाइड कर ले 2880 डिवाइडेड बाय 64 तो ये आ गया 45 और 45 जो है आई मालूम किया है तो आई के साथ यूनिट क्या है कैंडल पावर। तो कैंडल पावर लिख लें। अगर हम इसको शार्ट लिखें तो क्या कर सकते हैं सीपी भी लिख सकते हैं कैंडल पावर में सीपी। तो आई इज इक्वल टू 45। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3.7 क्वेश्चन नंबर 5। The pressure P in a body of the various directly as the depth दी। अब P प्रेशर जो है वो डायरेक्ट है डिस्टेंस के साथ, डेप्थ के साथ। P जो है वो डेप्थ के साथ डायरेक्टली, पर प्रेशर और जो डेप्थ है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो डेप्थ बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा तो डेप्थ भी कम हो जाएगी। आगे स्टूडेंट कहता है if the pressure exert on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet height is 2.2 lb। अब वो कहता है जहाँ पे अगर डिस्टेंस हमारे पास 5 फीट का हो तो प्रेशर 2.25 और यूनिट क्या साथ दिया हुआ है 2.25 lb पर स्क्वायर होता है। आगे स्टूडेंट हाउ डेप्थ मस्ट बी फ्लाइड बाय एक्सर्ट अ प्रेशर। डेप्थ मालूम करनी है हम लोगों ने। इफ प्रेशर इज इक्वल टू 9 LB पर स्क्वायर हो जाए। अब प्रेशर बढ़ गया है तो डेप्थ भी बढ़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। P बराबर है K और D। इक्वेशन 1 P 2.25 K फाइंड करना है और D कितना है 5। 2.25 यहाँ पे 5 डिवाइड तो 2.25 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 0. ले स्टूडेंट के की कीमत निकाल ली है। पुट के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में P बराबर है 0.45
और मल्टीप्लाई डी। डी फाइंड करें इफ़ प्रेशर इज इक्वल टू 9, प्रेशर की जगह पे 9, 0.45 और डी हमने मालूम करना है। यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाय 0.45 इज इक्वल टू डी। ले स्टूडेंट 9 डिवाइडेड बाय 0.45 तो ये आ गया 20। अब स्टूडेंट डिस्टेंस के साथ यूनिट यहाँ पे देख लें, फिट है तो 20 क्या होगी 50। अब प्रेशर बढ़ा तो डेप्थ भी बढ़ गई। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ले स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.7 की जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 1 बाय 1 किए। उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।